जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था की। वर्ण व्यवस्था आपने नाम सुना होगा। 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्राचीन काल में या वैदिक सभ्यता में वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर निर्धारित की गई थी। सबसे पहले वर्ण आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण वो लोग होते थे जिन्हें ब्रह्म ज्ञान होता था, जो अपने ज्ञान को सीख कर उसे बांटना उनका उद्देश्य होता था। अपने गुरु से अपने ज्ञान को सीखते थे या आत्मज्ञान को सीखते थे, आत्मा के ज्ञान को सीखते थे और फिर उसे लोगों में बांटते थे। ऐसे लोगों को ब्राह्मण कहा गया। और दूसरे नंबर पे क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय का काम होता था लोगों की रक्षा करना, जिसमें राजा महाराजा, सैनिक, ये लोग आते थे। इनका मुख्य उद्देश्य जो था वो लोगों की रक्षा करना था, प्रजा की रक्षा करना था। तीसरे वैश्य। वैश्य यानी कि व्यापार करने वाले, व्यापारी लोग, कमाने वाले, अर्थ कमाने वाले जो लोग होते थे उसे हम वैश्य कहते थे, या व्यापार करने वाले जो लोग होते थे उसे हम वैश्य कहते थे। और चौथे थे शूद्र, जो सेवा करते थे लोगों की, दूसरे लोगों की सेवा करने वाले शूद्र कहलाते थे। यहाँ पे हमें ये याद रखना होगा कि जो प्राचीन काल या वैदिक सभ्यता थी उसमें ये वर्ण व्यवस्था जो थी कर्म के आधार पे थी। बाद में उसे जन्म के आधार पर बना दिया गया, लेकिन वो गलत है। आज भी कोई क्षत्रिय यदि ब्रह्म ज्ञान या आत्मा का ज्ञान दे रहा है तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, क्षत्रिय नहीं कहलाएगा, क्योंकि कर्म के आधार पर वर्ण सेट होते थे। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे आगे बढ़ाइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता दी।